Bismillahirrahmanirrahim. Second year physics, Federal Board, National Book Foundation. Chapter number 16, Statistical Mechanics and Thermodynamics. लास्ट लेक्चर में हमने ये अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया था. आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द mass of a helium atom is 6.64 into 10 to the power minus 27 kilograms. Calculate the root mean square speed of helium atom in a gas at a temperature of 15 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने उसकी जो है वो रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है इसकी स्पीड का हीलियम एटम की. टेम्परेचर हमें गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सबसे पहले गिवन डाटा देखेंगे. जो हमें डाटा गिवन है, गिवन डाटा है हमारे पास. सबसे पहले द मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, इसका मतलब है मैस ऑफ एटम. ठीक है, सो मैस of helium atom. हीलियम एटम का मैस कितना गिवन है हमें? 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम्स. Calculate the root mean square of the speed of the helium atom in a gas at a temperature of 15 डिग्री सेंटीग्रेड. जो चीज़ दूसरी गिवन है हमें वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम T से डिनोट करते होते हैं. ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि SI यूनिट जो है वो केल्विन होता है, इसलिए 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 288 केल्विन. रूट मीन स्क्वायर जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है. तो वी रूट मीन स्क्वायर है, ये मालूम करेंगे. फार्मूला होता है हमारे पास कि वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3KT ओवर M इन अंडर रूट. ये हमने पीछे पढ़ा था, सॉल्व किया था. अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे हम. सो वी रूट मीन स्क्वायर ये रहा इज इक्वल टू 3 इंटू, अब हमारे पास है के की वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 एंड टेम्परेचर इज 288 ओवर mass of helium nuclei is 6.64 into 10 raised to power minus 27 in under root. So हमारा V रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा 27 माइनस है ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा. उसके बाद उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा. ये कैलकुलेटर पे करने वाला सर, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं. 1.34 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड. यही उसकी वी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी. सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे. एट which temperature will the root mean square velocity of oxygen molecule become equal to the escape velocity of the earth. जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. मैस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हमें गिवन है, जो के की वैल्यू हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी पुट की है. हमें जो चीज़ें गिवन है वो है एस्केप वेलोसिटी, जिसको वी एस्केप कहेंगे, और वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अब किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में करेंगे. 11.2 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी हमारी एस्केप वेलोसिटी. अब हमें जो गिवन चीज़ें गिवन है के, ठीक है, कांस्टेंट है, ये भी हमने पुट किया 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट.
K is equal to 1.38 into 10 raised to power minus 23 जाउल्स पर केल्विन होता है कांस्टेंट। अब हमें मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है, ये हमारे पास 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 26 किलोग्राम्स। अब हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर जो वी रूट मीन स्क्वायर है वो वी एस्केप के बराबर हो जाएगी। टेम्परेचर टी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब जो कंडीशन हमें गिवन है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट मीन स्क्वायर के बराबर हो गई, मतलब कि वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस्केप वेलोसिटी। अभी हमने किया है वी रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 3k t ओवर m इन अंडर रूट इज इक्वल टू वी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। अब हमने इसका सबसे पहले अंडर रूट ख़त्म करेंगे। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों के आप स्क्वायर ले लेंगे। सो 3k t ओवर m स्क्वायर इज इक्वल टू स्केलिंग बोथ साइड्स लिख सकते हैं आप, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, ये कटिंग हो जाएगी। ये कटिंग होने के बाद आ जाएगा हमारे पास 3k t ओवर m इज इक्वल टू वी एस्केप का स्क्वायर। अब हमने फाइंड t करना है, टेम्परेचर हमने मालूम करना है ना, डाटा में हमें गिवन है फाइंड टेम्परेचर, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो जाएंगे। सो t किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास m वी एस्केप का स्क्वायर ओवर, ये दोनों इधर आ जाएंगे 3k। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। टेम्परेचर इज इक्वल टू मैथ हमारे पास क्या है 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 26 इंटू वी एस्केप का स्क्वायर मतलब 11.2 अभी हमने फाइंड आउट किया ये, इंटू 10 रेज टू पावर 3 का स्क्वायर ओवर 3 इंटू के कांस्टेंट वैल्यू जो है 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23। सो टेम्परेचर अब ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे पूरा सॉल्व करेंगे, आप इसको कैलकुलेशन है। सो T इज इक्वल टू फार्मूला मैंने बता दी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 केल्विन, 10 टू 5 केल्विन, यही टेम्परेचर होगा केल्विन में जिसके ऊपर जो है वो रूट मीन स्क्वायर उसकी वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी। देखिए थर्ड वन न्यूमेरिकल, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल देन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 400 केल्विन। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है इसमें, एक तो हमने फाइंड आउट करना है इसमें वी रूट मीन स्क्वायर और दूसरी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा देखते हैं, हमें जो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो गिवन है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 किलोग्राम्स, ये सारी चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट वन गिवन इज टेम्परेचर, जो है T और ये है 400 केल्विन। बाकी मेरे पास K की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K ये है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर, पिछले दो न्यूमेरिकल में यूज़ किया हमने माइनस 23, ठीक है, जाउल्स पर केल्विन।
अब हमने फाइंड आउट करना है v रूट मीन स्क्वायर, यानी कि v रूट मीन स्क्वायर b हमने फाइंड आउट करना है, और दूसरा जो है वो हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल b फाइंड आउट करेंगे। जी v रूट मीन स्क्वायर होता है 3kT ओवर m इन रूट, वैल्यूज पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू कॉन्स्टेंट 1.38 इंटू 10⁻³ -23 इंटू टेम्परेचर 400 ओवर m देखेंगे, मैथ हमारे पास है 6.4 इंटू 10⁻⁻27, और फिर इसको रूट में लिखेंगे। ये हमारे पास वैल्यू पुट कर दी बस हमने फार्मूले में। सो अब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड इससे करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशंस तो आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड्स। कैलकुलेशन तो सेकेंड ईयर में कोई नहीं, ठीक है। इसको पहले 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा उसको 1.38 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10⁻23 -7 रहेगा, 6.4 से डिवाइड कर देंगे, -27 ऊपर चला जाएगा, बाद में उनका रूट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी रूट मीन स्क्वायर आ गई। सेकेंड पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 3kT/2। ये काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड आउट करनी है उसकी पर मॉलिक्यूल की। इसमें भी सिंपल सा हम जो है वो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू थी हमारे पास के बोल्टमैन, वो था 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू के क्या है हमारे पास केल्विन 400, डाटा में देखें, ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे 400 डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। यही काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल इन जूल्स। नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल कहते हैं एट विच टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम डबल देन इट्स स्पीड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है। देखिए कहते हैं एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, उसको हम इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 कर देते हैं, और ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए भी फार्मूला है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड प्लस 273 करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 300 केल्विन आ गया हमारे पास। सो इनिशियल जो उसकी स्पीड है वो तो VRMS के बराबर होगी, ठीक है ना, वी रूट मीन्स क्या होगी। सो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल रूट मीन स्क्वायर, जो स्पीड हो जाएगी उसको हम किससे डिनोट करते होते हैं, वो होता है VRMS, वी रूट मीन स्क्वायर। अब हमारे पास जो फाइनल रूट मीन स्क्वायर है वो भी हमें जो है ना वो क्या है 2 गिवन है, ठीक है। सो फाइनल रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको कि हम यूं कह सकते हैं V2RMS यानी कि सेकेंड, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 2 टाइम्स है ना, उसने कह दिया, ठीक है, डबल हो गई, मॉलिक्यूल की डबल हो गई, न्यूमेरिकल में कंडीशन गिवन है 2 इंटू V1 रूट मीन स्क्वायर, या इनिशियल भी कह सकते हैं VI। इस तरीके से हमारे पास इनिशियल रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा। फिर अगर हमने फाइंड आउट करना है, देखें इनिशियल रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल रूट मीन स्क्वायर मतलब V1 या I रूट मीन स्क्वायर, जो पहला वाला है वो किसके बराबर आ जाएगा 3
RT1/m, ये हमारे पास इनिशियल रूट मीन स्क्वायर आ गया। अब हम ऐसे ही फाइनल रूट मीन स्क्वायर देखते हैं। जो हमारे पास फाइनल रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा, जो जाएगा v यानी 2 सेकेंड वाला जो है रूट मीन स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा 3RT2, टेम्परेचर जो था चेंज, डिवाइडेड बाय m इन अंडर रूट। ये सेकेंड वाला v रूट मीन स्क्वायर है। अब इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो वेलोसिटीज हैं हमारे पास, यानी कि v2 रूट मीन स्क्वायर ओवर v1 रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3RT2 ओवर m इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, दोनों की रेशियो फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3RT1 ओवर m इन अंडर रूट, यानी कि दोनों को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड होगा ऊपर नीचे है ना, तो ये देखें ये तो सारे कट जाएंगे, 3 से डिवाइड m से, ये बाकी हमारे पास ये दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। तो हमारे पास जो बचेगा वो v2 रूट मीन स्क्वायर ओवर v इनिशियल या 1 रूट मीन स्क्वायर जो है ये बराबर आ जाएगा t2 ओवर t1 इन अंडर रूट। अब हम जो है वो यहाँ से गिवन देखें, उसकी कंडीशन उसकी क्या है, दैट बिकम्स गैस मॉलिक्यूल्स बिकम डबल देन इट्स स्पीड, यानी इसकी स्पीड से डबल हो जाएगी। क्या गिवन था, v2 रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू v1 रूट मीन स्क्वायर, और इसके साथ साथ जो हमें गिवन है T1, वो कितना गिवन है, वो है 300 केल्विन्स में T1 है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो VRMS2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2VR1, क्योंकि डबल के बराबर है ना, तो इसी के से आ जाएगा हमारे पास 2V1 रूट मीन स्क्वायर ओवर V1 रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू T2 हमने फाइंड आउट करना है और T1 हमारे पास गिवन है 300। अब हमारे पास जो है ये हो गई कटिंग। अब बाकी जो बचा है इसका हमने ले लिया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और बाकी हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट कट जाएगा हमारा स्क्वायर लेने से, सो T2 ओवर 300। अब हम करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 300, और ये क्या आ जाएगा 1200, ये 1200 में केल्विन में आ गया। सो T2 हमारे पास है 1200 केल्विन। अगर हमने सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है, सो T2 इज इक्वल टू 1200 माइनस 273, क्योंकि जब हम केल्विन फिर आ जाएगा माइनस 927 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर होगा जहाँ पे जाके डबल हो जाएगी उसकी। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आर्गॉन एटम at temperature 40 degree centigrade. The molar mass of argon is 39.95 grams per mole. देखेंगे जो डाटा हमें गिवन है, जो गिवन है वो है टेम्परेचर है हमारे पास T और ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 313 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन था, हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा मोलर मैस जो हमें गिवन है वो भी गिवन है, मोलर मैस ऑफ आर्गॉन जो हमें गैस गिवन है, आर्गॉन है उसका मोलर मैस जो है ये है 39.95 ग्राम्स पर मोल।
हमने जो है जो R है, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। R हमारे पास क्या है 8.3 कांस्टेंट वैल्यू है, 14 ये होती है यूनिट जाउल्स पर मोल केल्विन। अब हमने फाइंड आउट करना है रूट मीन स्क्वायर ऑफ आर्गॉन एटम। वी रूट मीन स्क्वायर आर्गॉन एटम का जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 3RT/m इन अंडर रूट। ये सारे न्यूमेरिकल्स में हमने ऐसे ही किया है। तो फिर क्या आ जाएगा, वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आर हमारे पास है 8.31, 4 इंटू टेम्परेचर टी जो था वो 313 केल्विन था, अभी हमने कन्वर्ट किया है, ओवर जो m है वो हमारे पास है 339.95 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स था, ठीक है, हमने उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 इन अंडर रूट। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी रूट मीन स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8.134 इंटू 313 डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये आ जाएगा 442 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सबकी वी रूट मीन स्क्वायर हमारे पास आ गया 442 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें, कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। इसमें देखें जो हमें गिवन है वो है टेम्परेचर जिसको T कहते हैं, और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा 273 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड प्रेशर जो है, ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, वो होता है P कह देते हैं उसको 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को आप पास्कल्स में भी लिख सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल्स। जो वॉल्यूम होगा V, ये है हमारे पास 1 मीटर क्यूब। अब हमने जो K की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है 1.38, सारे न्यूमेरिकल्स में पीछे करते आ रहे हैं, इंटू 10⁻⁻23 जाउल्स पर केल्विन। गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो n हमने मालूम करना है। अब हमें पता है दैट PV इज इक्वल टू NKT। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो n किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, PV/KT। सो n इज इक्वल टू प्रेशर क्या है 1.01 इंटू 10⁵, वॉल्यूम क्या था हमारे पास स्टैंडर्ड 1, ओवर K हमारे पास क्या है 1.38, K की वैल्यू पुट कर दी, इंटू टेम्परेचर हमारे पास आया था 273। अब सबको ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों से डिवाइड करेंगे, जो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फिर ये आ जाएगी, n हमारे पास आ जाएगा 2.68 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें, vessel contains hydrogen and another vessel B whose volume is twice of the
vessel A contain the same mass of oxygen at the same temperature. Find the ratio of the root mean square the speed of the hydrogen and oxygen gases. दोनों की find out करनी है. The ratio of the pressure of the gases in the vessel A and B. molecular mass हाइड्रोजन का 2 है और साथ में हमें given है ऑक्सीजन उसका 32 है. जो चीज़ हमें गिवन है मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन जिसको कि हम MH कहेंगे. मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास है 2, ठीक है, वो तो ग्राम्स पर मोल. और जो मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि वो है MO, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन. ये हमारे पास है 32 ग्राम्स पर मोल. अब हमने वॉल्यूम ऑफ वेसल जो A और B दो वेसल हैं तो हम क्या देते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल A वेसल A उसका वॉल्यूम क्या है VA और वॉल्यूम ऑफ वेसल B क्या है. वेसल B का वॉल्यूम उसने कह दिया है कि ये ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम A है, A का डबल है, ठीक है. अब जो है वो सेम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सारे तो हमने रेशो जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है कि जो V रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन है V रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन ओवर V रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये फाइंड आउट करनी है. और दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है प्रेशर्स, ठीक है ना, यानी कि प्रेशर हाइड्रोजन ओवर प्रेशर ऑक्सीजन का कैसे इसकी इनमें रेशो ये भी फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले V रूट मीन स्क्वायर ऑफ जो है वो हाइड्रोजन ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3RT ओवर मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन. और जो V रूट मीन स्क्वायर किसका है ऑक्सीजन का वो किसके इक्वल हो जाएगा 3RT ओवर जो मोलर मैस है ऑक्सीजन का इन अंडर रूट. हमने दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी थी. इस तरीके से क्या आ जाएगा V रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन ओवर V रूट मीन स्क्वायर ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा 3RT. तो रेशो है, रेशो मीन्स डिवाइड ही होता है. दूसरा है V रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3RT ओवर M0 यानी कि मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन. ये हमारा उधर चलता रहेगा दोनों की रेशियो तो आ जाएगा 3RT ओवर MH डिवाइडेड बाय 3RT ओवर M0, ठीक है. इनको एक ही अंडर रूट में कर देते हैं चूँकि दोनों रूट में है तो हम एक ही अंडर रूट में इनको लिख सकते हैं. दूसरी तरफ उधर ही चलता रहेगा दोनों की रेशियोज. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3RT ओवर MH मल्टीप्लाई ओवर 3RT अंडर रूट में. तो दोनों के मोलर मैसेज की रेशियो के इक्वल आ जाएगा. हमारे पास आ जाएगा V रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन ओवर V रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दोनों के मोलर मैसेज. अब मोलर मैसेज जो हमारे पास आया था इसका ऑक्सीजन का वो क्या होता है 32 और हाइड्रोजन का 2 लिख दिया तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 अंडर रूट. 16 का रूट लिया तो क्या आ गया 4. तो इससे हमें क्या पता चला दैट V रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन ओवर V रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा इसकी जो 1 है ना 4 रेशो 1 या फिर 4 ओवर 1 आ गया तो 4 रेशो 1 भी लिखा जा सकता है. अब नेक्स्ट जो है हम दोनों के वॉल्यूम्स करने हैं, ठीक है. तो उसके लिए पहले प्रेशर. प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होता है
ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस, ये हमारे पास आ जाएगा, ये P इज इक्वल टू 1/3। अब ये देखें कि जो mn है, ठीक है ना, ये बेसिकली होता है mn, हमने ये सारा डेरिवेशन की हुई है, ओवर v इंटू वी स्क्वायर, ये लास्ट वाले हमने लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में ये डेरिवेशन की थी। अब जो mn है ये तो टोटल मैस ऑफ गैस है ना, तो इसको m टोटल से भी हम जो है ना वो जाहिर कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ दैट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर जो है ये क्या हो जाएगा 1/3 mn ओवर ये क्या हो जाएगा m टोटल ओवर वी ए, यानी कि ये भी टोटल, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा ये v रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर किसका, हाइड्रोजन का। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये डिवाइड, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे कटिंग हो गई 3 से, बाकी हम टोटल थे, बाकी हमारे पास बचा वी बी और वी ए और वी रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन ओवर वी रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन। इसको हमने ना कंपाइल 1/3 से कर दिया, वी टोटल मैंने एक स्टेप जो है ना वो करवा दिया था पीछे, एक न्यूमेरिकल में सारा स्टेप मैंने करा दिया था। सेम वैसे ही है, डिवाइड कन्वर्ट मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 से कटिंग हो गया, ठीक है। एम टोटल जो है ना उनके वो भी कटिंग हो गए, बाकी वी रूट मीन स्क्वायर जो है हाइड्रोजन ओवर ऑक्सीजन का स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी ओवर वी ए, चूँकि ये ऊपर चला गया था, ये हमारे पास एंड में इक्वेशन रह जाती है। अब हमें पता है कि जो वी बी है ये है 2VA के, ये तो हमें गिवन है कि वो ट्वाइस वॉल्यूम था जो पहले के निस्बत दूसरे का जो पहले का ट्वाइस था, और जो V जो इसका रूट मीन स्क्वायर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये पिछली इक्वेशन में हमने क्या निकाला है, हमने ये निकाला है दैट V रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन ओवर V रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये निकला है 4/1 या 4:1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है अब आपने इसी इक्वेशन में। सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वी रूट मीन स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 4/1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/1 का स्क्वायर इंटू 2VA ओवर VA, क्यों, चूँकि हमें VB जो था वो 2VA के इक्वल था, VB जो है वो 2VA के इक्वल है, तो हमने इसके VB की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब जो हम दोनों के रेशियो आ जाएगी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें 4 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16/1, VA से कट हो गया और बाकी हमारे पास बचा 2/1, इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 32/1, या फिर इन दोनों के प्रेशर में रेशियोज जो है वो 32:1 जो ओवर रेशियो ही होता है। सो PH ओवर PO इज इक्वल टू 32:1, यही हमारा आंसर होगा, यही हमने फाइंड आउट करना था। आज हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल फिनिश कर लिए हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। एक दिन पहले जो है हम इसके एक्सरसाइज MCQs और वो भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।